एक कमरे एक सेल है, तो ज़्यादा कमरे तो नाम पड़ा सेलुलर जेल। सेल होता था 13 फीट बाय 7 फीट। तो सामने रॉस आइलैंड है, वो रॉस आइलैंड दिख रहा है हमें, वो इंदिरा पॉइंट है। वेलकम फ्रेंड्स, तो आज हमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं अपनी नई ट्रिप के लिए। अब हम अपनी नई डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और ये डेस्टिनेशन है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। हम सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से चले थे। अब हम यहाँ पे 1:45 बज रहा है। 1:45 बजे हम पहुँच गए हैं पोर्ट ब्लेयर। हमारी फ़्लाइट चंडीगढ़ से पोर्ट ब्लेयर थी। बीच में हमारा हैदराबाद में हॉल्ट था 2 घंटे का। इसके बाद अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हमारा डे 1 पोर्ट ब्लेयर में हम 1:45 बजे फ़्लाइट से उतरे, फिर हम होटल गए, वहाँ पे हमने रेस्ट किया और अब हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में। और आज की ख़ास बात ये है कि आज रिपब्लिक डे भी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कैसा है। सबसे पहले आपका जेल में स्वागत है, वेलकम टू जेल। इसको हम लोग क्यों बोलते हैं सेलुलर जेल? इस जेल में टोटल 693 कमरे हैं, एक कमरे एक सेल है, तो ज़्यादा कमरे तो नाम पड़ा सेलुलर जेल। अब इसको जेल नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं टेम्पल ऑफ फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेना का मतलब डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन देखिए जेल का। विंडो यहाँ, डोर उस साइड देखिए, यहाँ देखिए, डोर है, विंडो उधर है। क्या होगा? दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट सी। 7 ब्लॉक है, 2 दिख रहा है, 7 ब्लॉक है। अच्छा, एक डोर इधर है, उधर विंडो है। ये 7 ब्लॉक स्टार शेप में, 2 दिख रहा है, नंबर 1 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को टावर से जोड़ दिया। वो टावर क्या करेगा? हर 2 महीने में काम चेंज कैदी का। परमानेंट किसी कमरे ही नहीं है, ताकि पता नहीं पड़े कौन काम में रहता है। वी कैन नॉट से एग्जैक्टली किसका कमरा कहाँ पर। तो अभी आप पोर्ट ब्लेयर में साउथ अंडमान में आप आगे जाएंगे, 12 टाउन, मिड अंडमान, नॉर्थ अंडमान, गोपालन, बर्मा, 150 किलोमीटर। आई सी। आप डाउन जाएंगे, लिटिल अंडमान, निकोबार, ग्रेट निकोबार, आगे इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया, सिंगापुर 200 मिनट। हमारा एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट जा रही है, मलेशिया जा रही है, यहाँ से 45 मिनट।
सर्वे हुआ था 1788 में, नया सर्वे हुआ है अभी वो इस साल हुआ है, आइलैंड बढ़ गए 834, आप तो सुना है। तो टोटल अंडमान में 835 आइलैंड है, उनमें 38 में लोग हैं, सिर्फ 38 में भाई खाली है। ये एरिया अंडमान का है, ये अप्रॉक्स सिंगापुर के बराबर है। नहीं तो ये जो कैदी के चैन है, देखेंगे जंगल में काम कर रहा है तो मार के लोहा लेंगे। अच्छा पहले ओपन जेल की बहुत खराब परमिशन थी, अब जो मर गया बच गया। इसी ओपन जेल को हम लोग बोलते हैं काला पानी। ओपन जेल काला पानी, वो किधर है आज की डेट में? ये सारा वो वही है ना, वाइपर आइलैंड जो है वो नहीं था? सिर्फ अंग्रेजों ने क्या किया, देखा आदिवासी बहुत है, जंगल ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है, वो काटने बोलते हैं, मगर रहा नहीं, अंदर भाग गया, वाइपर ठीक है। अच्छा वाइपर यहाँ से आधा घंटा बोट में जाना है। तो 1864 में इन्होंने जेल बनाया, फांसी घर बनाया। उनको डाउट हो गया सुनामी की जगह है, वाइपर छोटा है तो भाग के इधर आ गए, यहाँ सुनामी खतरा नहीं है यहाँ पर, तो जेल को यहाँ बनाया। तो अंग्रेजों को पता था कि सुनामी आती है? 1881 आ चुकी है, 1881, अच्छा 1941, 2004। फिर अंग्रेजों को पता हो गया कि जगह में मीठा पानी मिला है, हाँ ये जगह अच्छी है पानी यहाँ पर। फिर रॉस भाग गए, रॉस को हेडक्वार्टर बनाया। फिर रॉस में ब्रिटिश रॉस को क्या किया, जंगल काट दिया, बिल्डिंग नहीं बनाई, जंगल फिर से आ गया। क्या दिमाग लगाया इंडिया से, हिरण ने किया, हिरण क्या करेगा, जंगल खाता है, जंगल आने नहीं देगा। जब उन्हें ब्रिटिश बोला कि हमारी फैमिली रॉस में रहेगी, तो दिमाग आया कि सांप मौत है, तो इंडिया से मोल लेते हैं। आज भी रॉस में हिरण मौत आज भी, हाँ रॉस टूट गया है, भूकंप में टूट गया 41 में, ब्रिटिश वहीं रॉस में हिंदुस्तान की नहीं है। आपने सुना होगा एक कहानी है कि जब हनुमान जी, मेरा रिसर्च है, जब हनुमान जी पहाड़ लेके श्रीलंका जा रहे थे, हाँ और दिमाग में हनुमान जी का कि हनुमान जी को अंडमान ऊपर से जाना है। क्यों जाना है? ये निकोबार है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया, आज भी पूरा मंकी बेल्ट है। तो पहले ज़माने में पानी का लेवल कम था, अभी ग्लोबल वार्मिंग में पानी बढ़ गया है। तो ब्रिटिश जब से अंडमान है, ब्रिटिश खुद ही बोलते हैं अंडमान को ये हंडुमान है, हंडुमान है। अच्छा तो हंडुमान, और जो निकोबार के लोग हैं ना चप्पे वाले हैं, हाँ। मंकी टाइप के। अच्छा तो अंग्रेज हमेशा बोलते हैं ये हंडुमान है, वो हंडुमान करते करते ये अंडमान। ओह वेरी नाइस। गांधी के बिफोर गांधी आया, उसमें इंडिया में कोई पार्टी नहीं थी। सुनो सुनो बेटा बात उसमें सुन। इंडिया में कोई पार्टी नहीं थी, बीजेपी ना कांग्रेस, कुछ नहीं था। पार्टी बनी थी क्रांतिकारी, नाम सुना पार्टी का, भगत सिंह का रिपब्लिक आर्मी, गदर पार्टी, स्वराज, अभिनव भारत, सावरकर जी कमर जाएंगे बंद है, लास्ट कम सावरकर जीता। तो पहले क्या था कि हमारे पास कम्युनिकेशन का 2 चीज़ होती थी, हाउ वी कम्युनिकेट, लेटर न्यूज़ पेपर, कोडिंग आएगा कहाँ मीटिंग करना क्रांतिकारी का, और ब्रिटिश का अत्याचार आएगा, लास्ट पे में विज्ञापन आएगा, लड़ने की मैन पावर चाहिए। तो विज्ञापन में क्या लिखेंगे क्रांतिकारी, चाहिए सैनिक, वेतन मृत्यु, ओह अच्छा ऐड है मैन पावर के लिए, वेतन मृत्यु, चाहिए सैनिक, वेतन मृत्यु, पेंशन स्वतंत्रता, बच गए तो स्वतंत्रता, कार्य क्षेत्र, पुरस्कार शहादत, पुरस्कार शहादत, अवार्ड ओके। सेक्रीफाइस। ठीक है ठीक ये है। ऐड बताया 1914 का गदर न्यूज़पेपर का ऐड है, गदर न्यूज़पेपर उसका ऐड है। पूरा जल्दी निकलता मैं इक्वटर के बाद इंडिया, तो टाइम इंडिया का टाइम में डिफरेंस है। जेल में वॉशरूम 3 बार जाना, आफ्टर 5 नो बाथरूम। अच्छा अंधेरा होता है 5:30 बजे, फिर जान अगर लगी है फिर तो मट्टी के पॉट में करना है, मॉर्निंग में थ्रो करना है, और जाओ टॉर्चर करना है बल्कि से ही पानी पे। कभी कभी बोलेंगे अगर जो बर्तन खाने के तांबे और लोहे के बनते हैं आपको जल्दी खाना है, तो कल खाएं ख़राब हो जाएगा, इस में टॉर्चर टेक्निक। और ये चीज़ अंडमान पे महसूस करेंगे आप जब रहेंगे अंडमान में, देखेंगे अंडमान में खास बात क्या है कि हमें क्राइम नहीं है। क्राइम क्यों नहीं है? भागने का रास्ता नहीं है, तो बैग छूट जाएगा आपको वापस मिल जाएगा। लोग यहाँ पे फ़ोन, वो परसों फ़ोन मिलते हैं हम लोग को, तो हमें क्राइम नहीं है, ड्रग्स नहीं है, एड्स भिखारी भी नहीं है यहाँ पर। भिखारी भी नहीं है? यहाँ के बच्चों को इंडिया में अनमन कोटा फ्री एजुकेशन, पूरे इंडिया में अनमन कोटा है। आप कोई बीमार पड़ गए, हेल्थ इशू, आपको सारा ट्रीटमेंट फ्री है। ये टॉर्चर फैक्ट्री, ये अत्याचार फैक्ट्री है। इसमें क्या अत्याचार होगा, तेल निकालना, कोल्लू का बैल कहानी है, ये रस्सी हैंगिंग की है, नहीं बनेगी, कैदी अपने हाथ से बनाएंगे। अच्छा और फांसी देने वाली, हाँ काम खुद से बनाएगा, कोई भी कैदी बनाएगा, काम कम के कोड़े मारने की जगह है। लॉगिंग पर आइए ट्यूब से जोड़ देंगे, ट्यूब से वहाँ ड्रॉप तेल गिरेगा, तेल नारियल का रहेगा, पर डे 30 पाउंड बाहर खाना पड़ेगा, पुराना है। अगर इंसान का स्पीड कम हो गया, उसको मारने के बाद 40 किलो वेट डाल देंगे। अच्छा वेट से क्या होगा, तो पूरा प्रेशर आएगा, प्रेशर में तेल जल्दी निकलेगा, प्रेशर में एक्चुअल में क्या होगा, कमर बेंड हो जाएगा। 3 होगा, आदमी पहले 2 चीज़ करेगा, गिरेगा नहीं तो क्या करेगा, और स्पीड से, दिस इज कॉल्ड वेट पनिशमेंट। ये असली है, ओरिजिनल है, ये टॉर्चर फैक्ट्री है। अभी देखिए फांसी की रस्सी देखिए यहाँ बनी, ये नहल का फाइबर है, फाइबर को हुक में डाल देंगे, अच्छा तो जो घुमाएंगे तो रस्सी बनेगी। तो फांसी में रस्सी वन टाइम ही यूज़ करते हैं, एक साथ 3 लोग को फांसी देंगे। अच्छा रूल है, लाहौर में दिया 3 लोग को, राजगुरु, सूर्य भगत सिंह, सेम तरीका है।
अभी देखिए कोलू स्पेशल है, एक बार ही बस फांसी देनी है, उसके बाद वो ऐसे फेंक देते हैं। ये देखिए स्पेशल है, 2 वेट लगा हुआ है, साइड में नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। तो इसका टेक्निक क्या है, हैंडल दबा के ऐसा घुमाना है, आपने हैंडल छोड़ दिया, हैंडल यहाँ का तो अच्छा टेक्निक है। डाकू है, अच्छा, तो यहाँ पे डाकू लोग भी आए MP UP गुजरात से, उसमें डाकू आदमी अच्छा हमलों के लिए, ये भाई साहब क्यों अच्छे हमलों के लिए, क्या करेंगे, अंग्रेजों को लूटेंगे। और ये कार्यशाला है। ये कार्यशाला, हाँ, आजा बोलूं। हाँ, ये तेल की चक्की थी, इसका वेट 40 kg था और 30 पौंड नारियल का तेल डेली निकालने को बोलते थे, और अगर 30 पौंड नहीं निकालते थे तो कड़ी सजाएं मिलती थी। ये भी तो वही है ऑयल में, ये भी है, ये भी। 30 पौंड तेल डेली निकालना होता था, और जो तेल नहीं निकालता था उसको ऐसे यहाँ पे हंटर से उसकी पिटाई होती थी। ये फ्रेम था, इसके अंदर पैर डाल देते थे कि बंदा भाग ना पाए, और ऊपर से बांध देते थे। जब कैदी आता था तो उसको ऐसे रखते थे, ऐसे ये पैर भी बंधे होते थे और ये हाथ से इनको पकड़ना होता था। फिर उनका बिहेवियर देख के, अगर उनका बिहेवियर अच्छा होता था तो उनको ऐसे, फिर ये बीच वाला, ये पैर वाला खोल देते थे। फिर थोड़े दिन के बाद जब देखते थे कि हाँ इसका बिहेवियर ठीक है, तो फिर उसको ऐसे रखते थे। और बाद में इनको ये भी ऑफ़र करते थे कि आप स्टाफ बन जाओ, तो आपको जेल से छोड़ देते थे और इधर ही पोर्ट ब्लेयर शहर में आपको रहने के लिए जगह देते थे, और फिर आप सरकारी काम कर सकते थे। आपने नाम सुना कानपुर? अब इलाहाबाद और कानपुर के बीच में, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में 1859 में अंग्रेजों ने बहुत लोगों को मार दिया। 1859 की बात है, ये काम 2 आदमी काम है, उनका नाम नील हैवलॉक था। जो हैवलॉक जिसके नाम पे आइलैंड बना हुआ है, आइलैंड बना लखनऊ में नील रेजिडेंसी है, नील रेजिडेंसी है, वो नील वही ऑफिसर है। तो मोदी जी आए थे, नाम चेंज कर दिया। वही मैं भी सोची थी, मोदी ने नाम नहीं बदला। हाँ, यस यस यस। ये नाम सुभाष चंद्र बोस अंडमान को दिया। अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कैसे होती है अंडमान में? सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बहुत बड़ी आज़ादी फौज फॉर्म करते हैं वहाँ पर। जर्मनी, जापान सब सपोर्ट करते हैं। पहला काम जापान को भेज देते हैं, आप जाओ यहाँ से इंडिया को आज़ाद करो ऊपर तक। जापान आता है, 4 साल जापान रहता है। उस समय तो कहते हैं बड़ी, हाँ, बड़े ज़्यादा कट्टर सुभाष चंद्र बोस खुद की एंट्री, सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है 1943 में। 4 दिन के लिए आते हैं मुख्य अतिथि बनकर। उन्होंने क्या किया, अंडमान आकर इंडिया का फर्स्ट झंडा फहरा दिया अंडमान में। इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया। तो हम लोग 43 में आज़ाद हो इंडिया से पहले। तो जापान की किस्मत ख़राब होती है कि जापान की कंट्री में बम गिर जाता है नागासाकी में। जापान यहाँ से भाग जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भाग जाता है। जब जापान भागता है तो ब्रिटिश की फिर एंट्री होती है 45 में। लॉर्ड वेल, वाइस ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेल साहब क्या बोलते हैं कि देखो हम तो इंग्लैंड जा रहे हैं, इंडिया इज़ गोइंग टू सून वेरी आज़ाद हो रहा है, काम को आप सब इंडिया चलेगा, छोड़ दिया। उसमें क्या होता है कि आधे आदमी तो चले जाते हैं इंडिया, आधे यहीं में रह जाते हैं, हम लोग वापस नहीं आते। अच्छा, आप लोग शुरू से यहीं बच गए। ये जेल का फांसी घर है। एक साथ 3 लोगों को फांसी देने का प्रावधान था यहाँ पे। ये लीवर है, इस लीवर को जैसे ही दबाते थे ये इसके नीचे के बॉक्सेस खुल जाते थे और बंदे को फांसी लग जाती थी और डेड बॉडी इसके नीचे पहुंच जाती थी। फिर नीचे से डेड बॉडी को निकाल लेते थे। और ये देखिए, ये जब ऊपर से, चलो आगे चलो, ये जब ऊपर से फांसी देते थे तो बॉडी ये लटक के इधर नीचे आ जाती थी और इधर से ये डेड बॉडी को निकाल लेते थे।
देखिए हमारी करेंसी में नोट है, पीछे फोटो होती है, हम तो पीछे देखते नहीं। का नोट है रानी का भाव है, पाटन गुजरात का। पुराना 100 में कंचनजंगा है, 50 में पार्लियामेंट है, 500 में लाल किला है और 20 में अंडमान और नॉर्थ बे की फोटो। क्या 20 में 20 रुपए की जो पहले नोट चलती है उसमें अंडमान है, नॉर्थ बे की फोटो। मन है वहाँ से दिखता है नॉर्थ बे। अब रॉस से दिखता है, रॉस भी कैपिटल था अभी, वहाँ से दिखता है, रॉस भी है, नॉर्थ बे भी है। अब लास्ट में नील हवला है, वो भी दिखता है, फॉग है, दिखता है, हल्का दिखता है, फॉग है। अभी ऊपर चले गए ना हम लोग? अभी नहीं, शायद बंद हुआ। आई देखिए, अब उस कमरे में रखा था बहुत दिन तक। क्यों रखा था उनको? इस वाले कमरे में, कोने वाला? फांसी देख सके। अच्छा, दिल्ली किसको रखा था? सावकर जी को ऊपर में। हाँ, सबसे कॉर्नर वाला रूम दिया था। हाँ, बात ये तो पहले ओपन था। दूसरी बात क्या है कि सावकर जी को काफ़ी तंग भी किया गया, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तो उनका भी रूम चेंज होकर दीवार में लिखेंगे, ब्रिटिश में डालेंगे। किताब लिखी रत्नागिरी जेल में, महाकमला काव्य लिखा है, उससे पता पड़ा जेल में एक्चुअली होता क्या था। भाई परमान जी की किताब है, भाई परमान जी की, राष्ट्र दत्त की किताब, काफ़ी किताबें लिखी हैं, उससे पता जेल में एक्चुअली होता क्या था। आई इस वाली विंग का बैक साइड और इस वाली विंग का फ्रंट साइड आमने सामने है, ताकि कैदी आपस में बात ना कर सकें। इस जेल में टोटल 7 विंग्स थी। ये सबसे कॉर्नर में जो सबसे ऊपर वाला सेल है, ये वीर सावरकर सेल था। और ये जो लास्ट के 3 रूम्स हैं, इनको फांसी देने के पहले जो कैदी होते थे उनको इन रूम्स में रखा जाता था और इनको अच्छा अच्छा खाने पीने को दिया जाता था। इसके बाद रिचुअल करते थे, फांसी के दिन सुबह रिचुअल करते थे, लास्ट रिचुअल करते थे यहाँ पे। इसके बाद तो फांसी देते थे। तेरह बाई 7 का ये एक सेल होता था, 13 फीट बाय 7 फीट। इसमें वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक ऊपर था, बाकी कोई वेंटिलेशन का कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी में सारे कैदी रहते थे। ये सेकेंड फ्लोर है जेल की। ये एक विंग होगी जेल की, ये सेकेंड विंग होगी जेल की। और अब हम ये जा रहे हैं टावर पे। ये हम आ गए हैं बीच में टावर पे। हाँ, बहुत सुंदर जेल बनाई है, बट इतनी याद। ये देखो सामने रॉस आइलैंड। हाँ, तो सामने रॉस आइलैंड है, वो रॉस आइलैंड दिख रहा है हमें। वो इंदिरा पॉइंट है, वो नॉर्थ बे है। नॉर्थ बे, वो नॉर्थ बे है, इंदिरा पॉइंट नहीं है, सॉरी, वो है, वो रॉस है। वो देखो वो सामने लिखा। हाँ। सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में आए थे, पहले रॉस गए थे। ये सामने रॉस है, सामने रॉस है, वहाँ अपना झंडा लगाया था और पहला अंडमान को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था अंग्रेजों को। फिर यहाँ पोर्ट ब्लेयर आए थे, यहाँ भी झंडा फहराया था, साथ में उनका जापानी सेना का ध्वज भी साथ में। ये देखिए, ये जेल की विंग्स है। एक विंग ये है, एक विंग ये है, एक विंग ये है। इस जेल में टोटल 7 विंग्स हैं और सारी विंग्स ऐसी ही बनाई थी कि एक विंग के जो कैदी है वो दूसरे विंग के कैदियों को ना देख सके ना उनसे बात कर सके। बाकी की जो 4 विंग्स हैं
वो अर्थक्वेक में गिर गई। तो एक विंग की ये वॉल अभी भी दिख रही है। 4 विंग्स गिर गई हैं। जेल का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि एक ही कैदी, एक ही सोल्जर इस टावर पे चढ़ के 7 विंग्स की निगरानी कर सकता था। उसको यहीं से 7 विंग्स हाँ, एक ही बंदा यहाँ पे खड़े होके 7 विंग की निगरानी कर सकता था। चलो वीर सावरकर सेल में। आप कुछ ब्रीफिंग देना चाहेंगे? ये सेलुलर जेल है। ये देखिए पीछे बनी हुई है, ये लास्ट में सावरकर जी का विंग है, वहाँ पे उनका सेल था। ये 13/7 का सेल था, बेचारे वहाँ 10 साल रहे, 1911 से 1921 पे। फिर बाद में अंग्रेजों ने उनको रिहा कर दिया था। उसी के साथ एक फांसी घर है, यहाँ पे रोज ही आए दिन फांसियाँ होती थी और वो ओपन था। वो जेल से विंग से आराम से दिखाई पड़ता था, रोज आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। वहीं साथ में किचन भी था। तो ये देखिए यातनाएं देने का एक सिस्टम था। ये नीचे एक कार्यशाला है, यहाँ पे कैदियों से तेल निकलवाया जाता था। 30 पाउंड डेली तेल निकलाया था। उनको कोड़ों से पीटा जाता था, बिजली के तारों से मारा जाता था, साथ में उनको बोरे कपड़े पहनाए जाते थे, बेड़ियों से बांधा जाता था। सारी अमानवीय यातनाएं। आप अगर यहाँ आके देखोगे आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि यार बहुत मुश्किल से हमें जो चीज़ मिली है, आज़ादी मिली है, हम शायद उसकी इतनी कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें जितनी मुश्किल से जो चीज़ मिली है उसको हमें उस चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए। अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, हमारे समाज की, हमारी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। 90 साल की कड़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली 1947 में। 150 साल के संघर्ष के बाद मिली है। 90 से तो काफ़ी ज्वलंत हो गया था मामला। तो 150 साल का पूरा संघर्ष हुआ, हज़ारों लाखों लोगों ने इस पर कुर्बानियाँ दी। कितने यातनाएं सही हैं, अमानवीय है, जो हम शायद एक दिन भी नहीं सह सकते। वो अमानवीय यातनाएं के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ के देखिए, इसको फील कीजिए और आप दिल से समझिए कि भाई कितना मुश्किल काम था ये। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब हमारा आज का सेकंड स्पॉट है कॉर्बन कोव व्यू। आज 26 जनवरी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। वैसे जब हम लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पे इतना रश नहीं था। अब हम जा रहे हैं एंजॉय करने।